हेलो एवरीवन। आज हम शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का कार्यपत्र 30 करेंगे। सामाजिक विज्ञान का 24 नवंबर का। राज्य शासन कैसे काम करता है। तो शासन की कार्य प्रणाली को 4 भाग में बांटा है। विधानसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देना, समाचार पत्र एवं पत्रकार वर्गों द्वारा जानकारी प्रदान करना, समस्याओं से निपटने के लिए कानून बनाना, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों द्वारा विभिन्न विभाग चलाना। इस तरह से हमारी शासन की कार्य प्रणाली वर्क करती है। जैसे कि हमने पिछली कार्यपत्रिका में पढ़ा कि एक विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहाँ पर विधायक, एमएलए चाहे सत्ताधारी पक्ष में हो या विपक्ष में, विभिन्न बातों पर चर्चा कर सकते हैं। राज्य की कुछ समस्याओं से निपटने के लिए सरकार राज्य के लिए नए कानून भी बनाती है। प्रत्येक राज्य का विधानसभा में कुछ मुद्दों पर कानून बनाने का कार्य किया जाता है। विभिन्न सरकार विभाग इन कानूनों को लागू करते हैं। तो विधायक सामूहिक रूप में सरकार के काम में उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य है कि शासन के विभिन्न भाग और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी होते हैं। इन सबका सामूहिक प्रमुख जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में यही है कि सरकार की कार्यकारी हिस्से को कार्यपालिका कहते हैं। दूसरी तरफ अगर विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं उनको विधायिका कहा जाता है। अब विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से का काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच करते हैं। लोकतंत्र में विधायक एमएलए के रूप में जानता है, अपने प्रतिनिधि चुनता है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न जैसे स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि के प्रभारी होते हैं और इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित व स्वीकृत कराया दिया जाता है। अब लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी। प्रेस वार्ता एक मुख्य और एक सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन, ये दो उदाहरण हैं। अब आइए गतिविधि करते हैं। पहला, निम्नलिखित विभाग द्वारा किए गए कार्यों का पता लगाएं। तो शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग विभिन्न योजनाओं और कल्याण कार्यों के माध्यम से स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देता है। कृषि विभाग खाद्य सुरक्षा में सुधार करता है और कृषि विभाग विभिन्न योजनाओं को अपने माध्यम से कार्य करता है। अब अगला है लोक निर्माण विभाग। यह विभाग सरकार के लिए योजना, डिजाइनिंग, निर्माण और रख रखाव में लगा रहता है। स्वास्थ्य विभाग। यह विभाग उन संविधाओं में समग्र स्वास्थ्य और भलाई की जिम्मेदारी है जिनकी वे सेवा करते हैं। तो अब क्वेश्चन है, सरकार शब्द की परिभाषा। सरकार शब्द का तात्पर्य है कि सरकारी विभागों और उनके प्रमुख विभिन्न मंत्रियों से। अब एक राज्य के सरकारी विभाग और विभिन्न मंत्रियों का समग्र प्रमुख कौन है। कुल मिलाकर जो समग्र प्रमुख मुखिया होता है वो मुख्यमंत्री होता है। तीसरा प्रश्न है आपका कि उपयुक्त कॉलम में लिखें। विधायिका में कौन आता है और कार्यपालिका में। विधायिका में विधायक और मुख्यमंत्री आता है कार्यपालिका में। तो बच्चों आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए